राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव, यानी कि एक राज्य एक चुनाव की जिस तरह से चर्चा हो रही थी, हाईकोर्ट का दखल, हाईकोर्ट जिस तरह से चुनाव को लेके फीडबैक मांगा, चाहे वो निर्वाचन आयोग की तरफ से हो, चाहे सरकार को लेके, जिस तरफ से कांग्रेस ने पीआईएल लगाया था, उसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये आया कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, मगर सरकार का आदेश होना चाहिए। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हैं, जो जमीनी पकड़ रखते हैं और राजनीति को लेकर जिस तरह से चर्चा होती है, विश्लेषण होता है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। राहुल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी है, बिल्कुल। सरकार की तरफ से तैयारी है, बिल्कुल। विपक्ष की तरफ से तैयारी है। क्या लगता है कि नवंबर तक एक राज्य एक चुनाव राजस्थान में हो जाएंगे? देखिए, अब जो स्थिति बनी है, पिछले साल लगभग शायद अगस्त तक से लेकर के और अब तक जो तारीखें पड़ी लगातार चुनाव को लेकर के, जो हाईकोर्ट के अलग अलग आदेश आए, कई मर्तबा सरकार ने एक्सक्यूज भी किया, कोई कारण भी गिनाए। कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अधूरी रह गई, कभी कुछ रह गई। अब रास्ता साफ नजर आ रहा है और आप जैसा नवंबर तक बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नवंबर तक चुनावी जो प्रक्रिया है हो जाएगी। और इस संकेत के बाद से ही आप देख लीजिए, पक्ष विपक्ष जो है वो एक्टिव मोड पर आ चुका है, अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल जो है आकस्मिक भजन लाल शर्मा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली बीजेपी ऑफिस में। उनका उदयपुर जाने का प्रोग्राम था, परंतु अचानक एक उन्होंने तैयारी मीटिंग ली पंचायत और नगर निगम चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर के। उससे कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने कुछ अलग अलग संभागों के प्रभार दिए हैं कुछ लोगों को, पुराने विधायक भी हैं उसमें, कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं। तो कहने का अर्थ है कांग्रेस अपने मंच पर भी तैयारी कर रही है उधर, और बीजेपी अपने मंच पर तैयारी। अगर देखा जाए राहुल जी, जिस तरह से तैयारियों की बात की जा रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यानी कि शब्दों के बाढ़ भी देखने को मिले। बिल्कुल। 2 दिन के अंदर जिस तरह से आपने शब्दों का बाढ़ देखा है, आपने कांग्रेस की कह सकते हैं कि कलई खुलने की बात आ रही, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के शब्द बाढ़ देखा गया। उसके साथ साथ आपने देखा प्रदेश कि अध्यक्ष कहीं न का। कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके भी शब्द बाढ़ों के वार टू वार चलते गए। इसके साथ साथ ही आप जिस तरह से बचाव पक्ष की बात किया जाए, जिस हम्म। तरह बचाव के लिए भी काफी नेता बीच में उतर गए। तैयारियों की बात कीजिए, क्या शब्द बाढ़ को लेके या सोशल मीडिया का ट्रेंड लेने की प्रक्रिया की जाती है, या कई ऐसे चीजों को लेके जिस तरफ कला होती तो उनको डाइवर्ट करने की बात सामने आती, ये भी कहीं देखने को मिल रहा है क्या देखिए, पार्टी के अंदर? आपने देखा होगा कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं, जो बीच में बीजेपी में चले गए थे और लौट के वापस महंजीत कांग्रेस में आ मालवीय। गए, मंजीत मालवीय। तो कहने का अर्थ ये कि मालवीय ने लौटने के बाद एक मास्टर स्ट्रोक जो है मारने की कोशिश की। 9 अगस्त को आमतौर पर आदिवासी दिवस आता है, उससे ठीक 10 दिन पहले की ये बात है। मैं खुद पीसीसी कार्यालय मुख्यालय में मौजूद था जब मयंक जी मालवीय जो है बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के, जो आपके सॉरी बाप के सदस्य थे, बीएपी बाप जो भी पार्टी है, उसके सदस्यों ने उनको लेकर के और कांग्रेस ज्वाइन कराने आए थे। तो अपना एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे थे वापसी के बाद, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस उनको बेहतर देना स्वाभाविक था। वापस लौटे हैं बीजेपी से, तो कांग्रेस ने उनको अपना तो लिया, परंतु कांग्रेस में एक मजबूत पकड़ बनाने को लेकर के लेके आए थे। उस समय जयपुर जब वो आए, तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर उनको लेकर गए। फिर जाकर के वो पीसीसी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के सामने उनको लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं तंज कसते हुए डोटासरा ने इशारों ही इशारों में ये बोल दिया कि आपकी वापसी में, इनकी वापसी में मेरा बड़ा योगदान है। कहने का अर्थ है कि उनकी वापसी में और एक अपनी एक क्रेडिट की लड़ाई टाइप नजर आई कांग्रेस के अंदर। तो वो जो है सोशल मीडिया में जो डोटासरा का वक्तव्य था वो छा गया, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट उन्होंने नाम ना लिया। एक बात उन्होंने जरूर कही थी जो बड़ी रोचक बात थी, कि राहुल गांधी जब अजमेर में पुष्कर की सभा में आए थे, इनका इंटरनली प्रोग्राम था, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था अभी पीसीसी में उस दिन कि मेरी और जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तारीफ की, जबकि
सचिन पायलट और अशोक गहलोत उस समय मौजूद थे। तो उनके कहने के आप सियासी अर्थ निकाल लीजिए क्या है। कहीं ना कहीं वो अपना कद बढ़ा रहे थे और मालवीय पर भी तंज कस रहे थे, जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और वापस आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि उनकी वापसी में उनकी एक अहम भूमिका है, भले ही वो पहले अशोक गहलोत के द्वार पर जाएं या सचिन पायलट के द्वार पर जाएं। बिल्कुल, अगर शब्दों की बाढ़ की बात की जाए तो महेंद्रजीत माल्या हैं, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता यानी दक्षिण इलाके बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल। में माने जाते थे। इसके साथ-साथ जिस तरह से बाप पार्टी उभर के आई, उसमें आपने देखा राजकुमार रोज जिस तरह से एक यानी कि चुनाव की बात की, जब सांसद के जब चुनाव हुए थे, जब गठबंधन की बात आई थी, गठबंधन में आपने देखा था कि राजकुमार रोत ने कहीं न कहीं गठबंधन के द्वारा जब महेंद्रजीत मालविया ने बीजेपी का दामन थामा, तो राजकुमार रोत को सामने लाने की बात की गई थी, मगर राजकुमार रोत का भी एक तंज आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगर महेंद्रजीत मालविया आदिवासी को लेके आए हैं, उनकी जो गिनती है, यानी उनकी जो गिनती बताई गई थी 309, यानी 309 की जो गिनती है, तो उनका साफ स्पष्ट सोशल मीडिया पे पूछा है कि 309 में वो लिस्ट तो दे दें, सही यानी बात। 309 आदमी गए तो उनकी लिस्ट दे दे, या भूमिका आपको नजर आ रही, या तो जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, चाहे नगर निगम का हो, चाहे सरपंच का हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव में या नुकसान और फायदे की बात देखी जा सकती है? देखिए, राजकुमार रोज जो हैं वो इस बात से कहीं भी सहमत नहीं है कि इस बाप के सारे सदस्य थे जो वहां पे गए थे, जबकि मालवीय दावा कर रहे हैं बाप के सदस्य गए थे, क्योंकि मालवीय जो है बहुत संजीदा और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उनका भाजपा में जाना उस समय की तत्कालिक परिस्थिति उनका होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है यहाँ मैं ज्यादा सुरक्षित हूं, परंतु जब उन्होंने अपनी मूल पार्टी को छोड़ करके वहां गए तो अपने आप को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस किया, फिर वो वापसी भी की। इन बातों को लेकर के राजकुमार रोज, आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये वागड़ का जो क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है और उससे जुड़ा वागड़ का क्षेत्र है, मेवाड़ और वागड़, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। एक दशक पहले मैं भी लोकसभा चुनाव की कवरेज करने के लिए सलूमबर्ग गया था, जब राहुल गांधी आए थे। तब आपको आश्चर्यजनक बात बताऊंगा मैं कि मैंने जब आदिवासी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं से पूछा था कि कौन आ रहा है, तब उनके जुबान में आज भी कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्होंने कहा राजीव गांधी आ रहा है। बहुत बुजुर्ग टाइप की महिलाएं थी। कांग्रेस की इतनी अंदर तक पैठ है आदिवासी इलाकों के अंदर कि कांग्रेस का आज भी जो है फेस है वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी है। भले ही उनके वंशज वहां पे गए, कहने का अर्थ है गहरी पेट वाले, गहरी मजबूत जो स्थिति वाली कांग्रेस जो है वागड़ में, वहां पर किसी तीसरी पार्टी का बाप का उभरना बहुत बड़ी बात है। राजकुमार रोत का उभरना बहुत बड़ी बात है तीसरे दल का। और राजकुमार रोत की पार्टी को काउंटर करने के लिए जब सदस्य उनके लेकर के कांग्रेस में गए, तब आपने एक नया परिवर्तन, एक नया और देखा होगा कुछ कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही उसी इलाके में राजेंद्र राठौड़ जो है, बीजेपी ने, भले आप बीजेपी के इसको डैमेज कंट्रोल करने की नीति कहिए, कुछ भी कहिए, आदिवासियों ने जब दामन थामा कांग्रेस का, तब राजेंद्र राठौड़ का भी वहां पर संयोग कहिए या तो दौरा हुआ और उस क्षेत्र में, मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र के अंदर, और भाजपा का धरातल मजबूत करने की कोशिश की गई। अगर देखा जाए जिस तरह डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है, डैमेज कंट्रोल में जिस तरह कांग्रेस में जाके यानी आदिवासी नेता है, आदिवासी जो सदस्य है वो मुलाकात करके आए कांग्रेस के अंदर, इसी के साथ साथ एक तस्वीर की बात कर सकते हैं। कल एक वीडियो बीजेपी के अंदर भी आया हुआ है, यानी बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे नेता है जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आदिवासियों की बड़ी संख्या में दामन थामने की महज कुछ दिन बाद, यानी कि कल, गंगानगर क्षेत्र से किसानों का एक दल आया, एक प्रतिनिधिमंडल आया और उन्होंने बाकायदा जो है बीजेपी ज्वाइन की। गंगानगर की स्थिति जो है, ये एक ऐसी स्थिति है कि गंगानगर परसों से जो है वो एक तीसरे दल का एक जो है, केदार जी जो है वरिष्ठ नेता थे वहां के, उनसे प्रभावित रहा है। वो भूमि ऐसी है जिसमें पार्टी से बड़ा कई मर्तबा व्यक्ति हो जाया करते हैं, कि यही कारण है कि 90 के दशक के अंदर जब भैरव सिंह शेखावत जी गंगानगर से खड़े हुए थे तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए थे और भैरव सिंह जी तीसरे नंबर आए थे उस समय। राधेश्याम गंगानगर जीते थे, दूसरे सुरेंद्र सिंह राठौड़ आए थे और तीसरे भैरव सिंह जी आए थे। कहने का अर्थ है कि गंगानगर की धरती राजनीति के प्रयोग की धरती है और गंगानगर की धरती का जो जनादेश है वो बहुत अलग टाइप का जाता है। तो गंगानगर की धरती से यदि किसान आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं भाजपा से, तो ये भाजपा की मजबूती का तो संकेत है ही। लेकिन ये घटना जो है, तत्काल जब आदिवासी इलाकों की बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, तब
गंगानगर इलाके से आकर के और बीजेपी ज्वाइन करवाना और बीजेपी के माध्यम से भी इसका पंप एंड शो करना कि लोग हमसे भी जुड़ रहे हैं। ये भी पंचायत और नगर निगम चुनाव की जो है ये एक संदेश है कि अपनी अपनी पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम भी मजबूती की ओर जा रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से एक राज्य एक चुनाव में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाला है, इसी साथ साथ देखते हैं कांग्रेस बीजेपी के अलावा यानी थर्ड फ्रंट पार्टी, चाहे वो आरएलपी हो चाहे वो बसपा हो, या हम बात कर सकते हैं बाप पार्टी यानी राजकुमार रोध की बात करते हैं। क्या लगता है कि इन चुनाव के अंदर तीसरा फ्रंट पार्टी अपनी ताकतें दिखा पाएंगी, क्योंकि 2028 चुनाव को लेकर तैयारी जिस तरह से की जा रही है। देखिए, तीसरी पार्टी की शक्ति को आप नकार नहीं सकते हैं। पिछले पंचायत चुनाव के अंदर मुझे याद है कि मारवाड़ के अंदर अंदरूनी अंदर खाने के अंदर, हालांकि कोई भी बीजेपी या कांग्रेस कहेगी नहीं, जब संसद के चुनाव में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल खड़े हुए, अब कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि तक खड़ा नहीं किया। इसी तरीके से पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से साइलेंट मोड पर कुछ न कुछ जो है तालमेल रखा था। ये बात जो है ऑफिशियली जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं है, परंतु ये जो जोधपुर का मारवाड़ का इलाका था वहां क्योंकि कांग्रेस मजबूत है, कहने का अर्थ है खाओ नहीं तो ढोल दो, एक राजस्थानी कहावत है, उसके अनुसार एक तीसरी शक्ति खुद बड़े दल पैदा करते हैं ताकि अपने कंपटीटर जो बड़े दूसरे बड़े दल हैं उनकी शक्ति को वो कम कर पाए। अगर देखा जाए राहुल जी, एक हमेशा आप चर्चा भी करते हो जब पंचायत चुनाव की बात हुई, जब नागौर का जिक्र आता है, बिल्कुल। यानी कि पंचायत चुनाव नागौर से शुरू हुआ, ये किस तरह देखा जाए, क्या इसकी राजनीति है। पंचायत राज की स्थापना नागौर से हुई थी। नागौर शहर में आज भी पंचायत राज का चबूतरा है और शायद 1959 के अंदर या जो भी वर्ष रहा होगा उस समय स्थापना हुई थी। नागौर की धरती एक ऐसी धरती है जो शायद राजस्थान में राजनीति के रूप में नागौर का सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं एक हॉट सीट मानी जाती है नागौर की। प्रदेश की दशा और दिशा तय करने में नागौर का बहुत बड़ा अहम योगदान है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, शायद आपातकाल के बाद, तब एकमात्र नागौर की सीट थी जो जीत करके नागौर के कद्दावर नेता आए थे। तो नागौर कांग्रेस की एक मजबूत जड़ है और वहां जो है तीसरे दल के हनुमान बेनीवाल ने अपना एक वजूद दिखाया है। तो कहने का अर्थ है कि पंचायत हो या नगर निगम चुनाव हो, नागौर से लेकर के पूरे राजस्थान तक अब जो है ये राजनीतिक फिजा कुछ इस तरीके की है कि चुनावी रंग में रंग चुका है राजस्थान। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे थे एक राज्य एक चुनाव की जिस तरह से मुहिम जारी करने की बात की जा रही थी, इसी साथ साथ चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे थर्ड फ्रंट की पार्टी हो, आरएलपी हो चाहे बसपा हो चाहे बाप पार्टी हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली हैं। कई महीनों से पहले तैयारी होती, आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते हुए देखा जाता है। इसी साथ साथ नेताओं का दल बदल भी शुरू हो चुका है, मगर अब आने वाला समय बताएगा कि नवंबर तक चुनाव होंगे, क्योंकि सरकार भी तैयार है, हाई कोर्ट के दखल के बाद, यानी निर्वाचन आयोग भी तैयार है। दोनों ही तैयारियों के बाद हम चर्चा किए। हमारे साथ राहुल जी थे, बहुत बहुत स्वागत आपका। छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते रहे केबीपी टाइम जयपुर।